हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको आर्वट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग थोड़ा सा जो पिछले वीडियो में हमने बतलाया था डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, उसमें आज थोड़ा सा नया टॉपिक आ रहा है। नया टॉपिक ये है कि कंपैरिजन ऑफ ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ किस प्रकार से कंपैरिजन करेंगे, ये आज का टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक आज का क्या रहा? कंपैरिजन ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रिक्शन नहीं, फ्रैक्शन। आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ ए फ्रैक्शन। तो कंपैरिजन ऑफ ए फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न के साथ किस प्रकार से तुलना करना है। ठीक है, कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न के साथ किस प्रकार तुलना करेंगे, ये हम लोग अभी बतलाने का काम करेंगे। तो सबसे पहला देखिए कि भिन्न की बात हो रही है, कंपैरिजन कैसे करना है। देखिए a बाय बी एंड c बाय डी, ये दो भिन्न है। इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस प्रकार से हम लोग करेंगे, यही जानकारी मेन रूप से है। तो करना क्या है, इसको इससे मल्टीपल करना है और इसको इससे मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा AD, और इसको करेंगे तो क्या आएगा BC। ठीक है, तो आपसे ये सवाल किया जाएगा कि इस दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो कंडीशन आपको देते हैं। कंडीशन 1 कि इफ AD इज ग्रेटर देन BC, अगर AD जो है वो BC से बड़ा हो, देन तब क्या होगा कि A बाय बी एंड यहाँ है C बाय डी। तब अगर AD बड़ा हो BC से तो उस स्थिति में क्या होगा कि A बटे B भी क्या होगा, बड़ा होगा C बाय डी से। कंडीशन 2, कंडीशन 2 में देखिए कि कंडीशन 2 हमको किस प्रकार फॉलो करेगा कि इफ अगर आपको BC बड़ा हो तब क्या करना है कि A बाय बी A बटा B एंड C बाय डी। तब उस स्थिति में अगर BC बड़ा हो तो CD क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ तक किसी को कोई अगर दिक्कत नहीं हो तो सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। हम आपको एक सवाल देते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 दे रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, या इनमें सबसे बड़ा कौन है। जैसे 3/7 4/8 9/12 नहीं 9/13 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। आपसे इन क्वेश्चनों में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो एक तो मैंने कंपैरिजन करके बतलाया, और दूसरा और किस तरह से बना सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन में जब आप इसको देखते हैं तो यह कितना लिखा है 3/4। डेट मीन्स इस दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस इसमें कितना है 4 का।
इस दोनों में डिफरेंस देखिए तो इसका भी कितना आ रहा है 4 ही, और इसमें डिफरेंस देखिए तो इसका भी कितना आ रहा है 4 ही। जब अंश हर से बड़ा हो, अंश जब हर जो हो वो अंश से बड़ा हो और सभी का अंतर समान आवे, तो उस स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इन सभी में सबसे बड़ा अंश किसका है? 9/11 का अंश। अब कहिएगा कि सर अंश, देखिए ये ऊपर वाला जो होता है ये आपको अंश होगा, और नीचे जो यहाँ दिया रहेगा वो आपको हर होगा। तो जिसमें जो बड़ा भिन्न रहेगा, यानी अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न को निर्देशित करेगा, अगर अंतर सबका सेम आवे तब। यानी एक नियम हो गया, एक नियम आपका ये हो गया कि अगर इसका अंतर कोई भिन्न है और सभी भिन्नों का अंतर अगर समान आवे तो सबसे बड़ा अंश वाला ही सबसे बड़ा भिन्न होता है, और सबसे छोटा अंश वाला ही सबसे छोटा भिन्न होता है। तो हम इसको 3 तरीक़ा से बतलाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया कि जो सबसे बड़ा था तो इसमें आपका बड़ा भिन्न कौन हो गया? सबसे बड़ा। तो मैंने क्या बतलाया कि जो सब अंश अगर एक जैसा अंतर आवे तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न को निर्देशित करेगा। दूसरा तरीका हमने यहाँ पर बतलाया है कि कंपैरिजन करके करना है। तो जैसे हम कोई 2 को पहले ले लेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन का यहाँ पर भी है, यानी सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करना, 2 कोई कंपैरिजन लीजिए, जैसे 3/7 और यहाँ कितना है 4/8। हमने वहाँ पर जो नियम आपको सिखाया है उसी नियम से आपको चलना है। इस तरह से देखिए, 8 को 4 से करेंगे, 8 चौक 8 तिया 24 और 7 चौक 28। तो कौन बड़ा हो गया? इस साइड वाला, इधर वाला बड़ा है, तो ये भिन्न क्या हो गया? इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, यानी इसको खत्म कर दे, हटा दीजिए। अब बचा 4/8 और एक कितना बचा 9/13। अब इसको इससे करिए और इसको इससे करिए, उसी तरह से जैसे करते थे। तो अब जब इसमें आप करते हैं तो करिए, देखिए 13 चौका 52, 9 8 72। इस दोनों में कौन बड़ा है? इस साइड वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, तो इधर वाला भिन्न क्या होगा? सबसे बड़ा हो गया। ये आपको सबसे बड़ा भिन्न हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपको कहेगा कि इसको जो है आप क्या करें कि आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया? 9/11, और सबसे छोटा भिन्न कितना हो गया? 3/7। सबसे छोटा भिन्न कितना हो गया आपको? सबसे छोटा हो गया 3/7। और ये तो हो गया। एक और तरीका है जो कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि भाग देकर कैसे करेंगे। तो भाग देकर जब हम लोग करेंगे, मतलब आप इसमें एक नंबर देखिए, यहाँ जैसे 3/7 है, तो 3/7 में भाग देंगे 0, तो एक जाएगा 7 चौका 28, यानी 4 पॉइंट कुछ आएगा और आएगा डैश डैश। उसके बाद है कि 4/8, जब आप इसको देते हैं तो 0, 8×5 = 40, यानी ये इतना, यानी उससे तो बड़ा ये हो गया। एक है कि 9/13 है, 9/13 मतलब 0 तो आएगा 90। अब देखिए 13 कम 13, 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13×5 65, 13 छक 78 और 13 7 91, ज़्यादा छक हो रहा है तो 6 आया। यानी कहने का मतलब जब प्रथम पॉइंट के बाद जो पहला अंक जो है वो 6 है, सबसे बड़ा है, तो आपको ये सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। हमने यहाँ पर आपको बतलाया, अगर इसी क्वेश्चन को हम कहेंगे कि इसको आरोही क्रम में सजावें, यानी आरोही क्रम में आपको कहेंगे सजाने के लिए। कौन सा क्रम? आरोही। तो अगर आपको कहेंगे कि आरोही, इसको आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते, सबसे पहले छोटा वाला लिखना है। तो सबसे छोटा कितना है? 3/7, ठीक है, साइन लेकिन देते जाना है ये। उसके बाद कितना होगा? 4/8। उसके बाद सबसे बड़ा कितना हो गया? 9/13। तो ये तो 2, यहाँ पर एक बार में 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
देख लिए। तो इस तरह से हम लोग एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब एक और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने पर दूसरा स्थान पर आने वाले भिन्न को चुनें। तो निम्न भिन्न जो है सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजाने के बाद दूसरा स्थान पर कौन कौन भिन्न आ रहा है ये आपको बतलाना है। तो हम इसमें 2 क्वेश्चन आपको देते हैं। पहला है कि 3/5, 4/7, 9/11, 1/3 पहला हो गया। दूसरा 15/20, 5/10, 9/14, 7/12। ये दोनों क्वेश्चन हैं और इसमें आपको ये सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना है। जब आरोही क्रम में सज जाएगा तो उसके बाद जो है कह रहा है कि दूसरा स्थान पर कौन भिन्न आएगा ये आपको चुनना है। देखिए क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, जब आप इसको बनाते हैं तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले लिखा है कि आपको 3/5, 4/7, 9/11 और 1/3। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे कि इसका अंतर, अंश और हर का अंतर क्या रहा है। जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंश और हर में क्या करना, अंतर निकालना है। जैसे इसका अंतर निकालते हैं, देखिए 2 आ रहा है। इसमें भी अंतर निकालते हैं, इसका अंतर निकालते हैं 2, और इसका जब अंतर निकालते हैं तो आपको कितना आ रहा है। यहाँ का अंतर जब निकालते हैं तो ये आपको क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है। और इसका जब अंतर निकालते हैं तो ये आपको क्या आ रहा है, फिर इसका अंतर जब निकालते हैं तो फिर यहाँ पर भी आपको कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर जब इसका अंतर निकालते हैं तो इसका अंतर भी आपको कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सबसे पहले जिसका 2 मिल रहा है उसको तो हम आसानी से कर लेंगे, बाकी बात को तो फिर बाद में हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है। अगर इन सारे वर्ड को देखा जाए जिसमें 2 का अंतर आया है, हमने सिखाया था कि अगर अंतर एक जैसा हो तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा होगा वो छोटा आएगा। उसके बाद जब अंतर अलग अलग हो तो उसमें क्या कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो हम उसको सब बाद में करेंगे। सबसे पहले जब आप इसको देखेंगे कि इसमें देखिए अंतर 2-2 वाला जो है, तो 2-2 वाला का आप अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा जो भिन्न, सबसे छोटा जो आ रहा है ऊपर में, सबसे छोटा 1/3 है और उसमें सबसे बड़ा कितना है, 9/9 कितना हो गया, 9/11 है सबसे बड़ा। तो उस दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, इस दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि कौन बड़ा है। अगर वो बड़ा होगा तो उससे पीछे आएंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए सिखाए हैं कि इसका इससे मल्टीपल होता है और इसका इससे मल्टीपल। 11 को 4 से गुना करेंगे 44 और 9 के 7 से करेंगे 9 7 63, यानी कि ये ही भिन्न बड़ा हो गया, यानी ये भिन्न बड़ा हो गया इससे। ये तो आ गया कि ये वाला जो भिन्न हो गया इससे भी बड़ा है ना। तो अब इससे बड़ा हो गया, अब दूसरा से देख लेंगे। अब इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ करेंगे तो 4 3 12, यानी ये बड़ा हो गया इससे बड़ा हो गया। अब इसमें कर लेंगे, इसको इससे 7 21, ये यानी ये तब क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया।
यानी इससे बड़ा क्या हो गया, ये आ गया, यानी सबसे छोटा ये। उसके बाद कौन आ गया आपको, उसके बाद ये। जब इस दोनों में कंपेरिजन करते हैं तो 5 चौक 20 7 21 ये बड़ा हो रहा है, तब ये, उसके बाद ये, तब जाकर ये आएगा। यानी इसमें सबसे छोटा आपको आ गया 1/3। और उसके बाद जब हम लोग देखते हैं उसका तो काम खत्म है। इस दोनों में अगर कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन कीजिए, 7 को 3 से गुना कीजिए 21, तो ये बड़ा हो रहा है। 21 जैसे ही आ रहा तो ये बड़ा हो गया, यानी ये इससे छोटा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखाएगा 4/7। उसके बाद देखिए, उसके बाद कितना आएगा 3/5, क्योंकि हमने इसका कंपेरिजन कर चुका है। इसमें भी करेंगे 44, इधर कितना है 63, तो ये बड़ा हो रहा है इससे। तो अब उसके बाद कितना आ गया 9/11। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि दूसरा स्थान पर आने वाला भिन्न कौन है, कि दूसरा स्थान पर देखिए कौन आ गया, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा स्थान का भिन्न कितना आ गया आपको 4/7। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो उसमें देखिए सभी में कितना का अंतर है। सब का अंतर आप जब निकालते हैं इसमें तो 5 का निकलता है। आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। अब देखिए वहाँ लिखा है 15/20, 5/10, 9/14 और 7/12। हमने सिखाया कि सबसे पहले आपको कंपैरिजन करने के लिए दोनों में अंतर निकालना है, क्या हो रहा है। जब इस दोनों का अंतर आप निकालते हैं, इस दोनों का जब अंतर आप निकालिए तो देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और इसमें जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो इसका भी 5 आ रहा है। इसका निकालते हैं तो इसका भी 5 आ रहा है। और इसका निकालते हैं तो इसका भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यानी सब का अंतर आपको क्या निकल गया 5 निकल गया। कोई प्रॉब्लम। अब जो बड़ा होगा अंश वो सबसे बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसको हम कौन सा क्रम में सजाएंगे, पहले आरोही। तो आप इसको जब आरोही क्रम में सजाइए तो सबसे पावर कम कितना है 5/10, तो 5/10 पहले लिखाएगा। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, सबसे छोटा। उसके बाद कितना होगा 7/12। उसके बाद कितना होगा 7 के बाद कितना है 9, 9/14। उसके बाद कितना है 15/20। तो आपको कौन सा पूछ रहा है दूसरा स्थान पर, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा स्थान का भिन्न। तो दूसरा स्थान का भिन्न कितना आ गया 7/12। तो आज हमने इसमें क्या किया कि इसमें हमने सिखाया कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न के साथ किस प्रकार से कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन छोटा है इसकी जानकारी लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक तो लाइक तो बनता है कि आप लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करिए एक जगह से दूसरे जगह तक, जहाँ तक हो सके आपका सहयोग हमें मिलते रहे तो हम हमेशा आपको नया चीज़ देते रहेंगे। तो धन्यवाद।